लेखिका कहती हैं, जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक उपाय खोज निकाला। लेखिका कह रही है कि जब मैं लिखने बैठती थी, कुछ भी लिखती थी, आर्टिकल लिखती थी, पुस्तक लिखती थी, उपन्यास लिखती थी, तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जब माँ काम करती है तो अपनी ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए सामान छीनते हैं, खटर पटर करते हैं। ऐसे ये गिल्लू भी लेखिका को, क्योंकि अपनी माँ माना करता था, तो लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसने एक उपाय खोज निकाला। क्या उपाय था? वह मेरे पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। सर्र से माने तेजी से। वह आता, सर्र से लेखिका के सामने जो पर्दा था उस पर चढ़ जाता, फिर उतरता, ऐसे चढ़ता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़कर एक और ना बिठा देती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। लघुगात माने छोटा शरीर, गात माने शरीर, लघु माने छोटा। कभी कभी लेखिका जब ज्यादा परेशान हो जाती तो एक कागज के लिफाफे में उसे पूरी तरह से खड़ा करके बंद कर देती, बस उसका मुंह ऊपर निकाल देती थी और उसे ऐसे ही लिफाफे में बंद करके अपने सामने खड़ा कर देती थी। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। जैसे बच्चे माँ के पास शांत रहते हैं, ऐसे ही वह भी लेखिका की मेज के पास शांत भाव से खड़ा रहता और लेखिका क्या करती रहती है ऐसे लिफाफे में बैठा वह देखता रहता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे के बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। आपने कभी गिलहरी को खाते देखा होगा तो 2 पैरों के बल वो खड़ी हो जाती है और अपने दोनों पंजों को आगे वाले हाथों को ऐसे पकड़कर वह चिक चिक करके खाती है। तो कहते हैं भूख लगने पर चिक चिक करके वह मुझे सूचना देता और उसका प्रिय जो खाद्य पदार्थ था, पसंदीदा जो खाना था वो काजू था। काजू और बिस्किट मिल जाते तो उसी स्थिति में लिफाफे के बाहर अपने दोनों हाथों को निकालकर उससे कुतर कुतर कर वह खाता रहता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। अब वसंत ऋतु आ गई। वसंत ऋतु की क्या विशेषता होती है? सभी पशु पक्षी प्रकृति में रहना चाहते हैं, नए नए फूल खिलते हैं, सभी पशु पक्षी सब बगीचों में इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसलिए सबका मन करता है सभी जीव जंतुओं का कि वे भी वहीं जाएं। अब गिल्लू के जीवन का भी पहला बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। हौले हौले माने धीमे धीमे। लेखिका का घर जो था उसके सामने ही बगीचा भी था, तो वो कहते हैं नीम और चमेली के जो सुगंध थी वो इनके कमरे में आती थी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। लेखिका ने क्योंकि इसको जाली के अंदर बंद कर दिया था, अपने कमरे में जाली लगाकर इसे कमरे में रखा था, क्योंकि बाहर और जीव जंतु थे जिनसे इसको जान का खतरा था। तो अब जब बाहर बगीचे में गिलहरियां खेलती थी वो खिड़की की जाली के पास आकर न जाने चिक चिक करके इससे गिल्लू से क्या बातें करती थी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देख मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। लेखिका को क्यों लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है? क्योंकि यहाँ गिल्लू का भी मन करता था वह भी बगीचे में जाए बच्चों के साथ और वह भी गिलहरियों के साथ खेले, तो इसलिए लेखिका को लगा कि यह भी उसके बच्चे के जैसा है और इसका बाहर खेलने का मन कर रहा है, तो इसलिए लेखिका ने उसे मुक्त करना आवश्यक समझा। लेखिका ने अब क्या किया? इसे मुक्त करने के लिए मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इस छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। अब लेखिका ने अपनी खिड़की की जाली का एक कोना खोल दिया, इतना कोना खोला कि गिल्लू बाहर बगीचे में चला जाए और थोड़ी देर खेलकर फिर वापस आ जाए। बाहर तो छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि इस छोटे जीव को घर में जो कुत्ते बिल्ली पाल रखे थे उनसे बचाना था। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। नित्य माने रोज, क्रम माने आदत। अब लेखिका अपने आवश्यक कागज पत्र होते थे इनके, इसलिए कमरा बंद रखती थी। बस गिल्लू के आने जाने के लिए खिड़की की जाली खुली हुई थी थोड़ी सी। जब वो कॉलेज से वापस लौटती लेखिका, क्योंकि अध्यापक भी थी, जब वो कॉलेज में पढ़ाकर अपने कमरे में वापस लौटती तो वैसे ही गिल्लू खिड़की से भीतर आ जाता और उनके पैर से सिर और सिर से पैर तक चढ़ने उतरने लगता था लेखिका के। और यह इस तरह से इसका रोज का क्रम हो गया।